आज काम से हमें छुट्टी होती है, मेरी आंखें 10 बजे खुलती है। सुबह मैं आ जाता हूँ होटल पर नाश्ता करने के लिए। बादशाह को बोलता हूँ एक आमलेट लगाओ और साथ में पराठा लगाओ। अब बादशाह इधर पराठा लगा रहा हो तो मैं सीधा चला जाता हूँ बकाले पर दही लेने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ खानी होती है दही। बंगाली भाई के बकाले पर आता हूँ, इधर दही मुझे मिलती नहीं है। फिर मैं चला जाता हूँ दूसरे पठान भाई के पास। दही को इधर सऊदी अरब में जबादी बोलते। मैं लेने के बाद आ जाता हूँ सीधा होटल पर। मेरा नाश्ता रेडी होता, मैं सबसे पहले दही खा ले। दही खाकर पराठे जब आमलेट को चखता हूँ उसका जायका तो आपको पता भी है ना फिर कैसा होता है। दही खाकर मैं आ जाता हूँ शबीर भाई के पास। इधर ये लोग समोसों का सामान बना रहे थे। मैं इनसे पूछता हूँ फ्रिज में कोई चीज पड़ी है? ये बोलते कोई चीज बनी है। उधर से निकल आता है एक अनार और एक सेब। अब मैंने अनार को वही तोड़ दिया, फिर जोड़ने लग जाता हूँ। अनार को जोड़कर जब मैं चखता हूँ तो वो मीठा ही बहुत ज्यादा होता है। अनार खा रहा हूँ तो मेरी नजर पड़ जाती पेप्सी पर, मैं वो भी पी लेता हूँ। चाचू मुझे बोलता है मेहमान आ गए, जाओ चाय बनवा करो। मैं बादशाह को बोल रहा हूँ जल्दी से चाय बनाओ, ये आगे से मुझसे अकड़ रहा होता है। अब ये चाय नहीं बना के दे रहा होता, मैं इसको बोलता हूँ तुम मुझसे पैसे ले लेना, पता ही नहीं चलता जुम्मे का टाइम हो जाता है। एक मस्जिद में नमाज हो जाती है, दूसरी मस्जिद में जमात खड़ी हो चुकी होती है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस, क्योंकि आज शबीर ने दम पोख्त खिलाना होता है। उसके इंतजार में मैं रुक जाता हूँ, वो मस्जिद से अभी आया ही नहीं होता। मैं चला जाता हूँ शबीर को ढूंढने के लिए। उसने मुझे 50 रियाल पहले से दे दिए होते, लेकिन ये नहीं पता होता दम पोख्त खाना या अलबैक खाना है। रास्ते में ये मेरा दोस्त पूछ रहा था कहाँ जा रहा है, मैं बोलता हूँ खाना लेने जा रही है। बोलते आओ हमारे साथ खा लो तुम। तब तक शबीर आ जाता है। मैं इसे पूछ रहा हूँ तो अब क्या खाना है, मुझे जल्दी बताओ, लेट हो रहे हैं हम। ये मुझे बोलता है जाओ तुम दम पोख्त ले। मैं सीधा चल पड़ता हूँ दम पोख्त लेने के लिए। इधर मैं जब आता हूँ तो भाई साहब लाइन ही लगी होती है यहाँ पर। काफी देर के बाद मेरा नंबर आ जाता है। मैं जाता हूँ तो दम पोख्त का ऑर्डर दे देता हूँ। गर्मी से मेरी हालत ही खराब होती है। इधर चाचा मुझे पर्ची बना के देते हैं, बोलते हैं ये जाओ आगे दे दो तुम्हारा दम पोख्त मिल जाएगा। इधर आता हूँ तो इधर भी बड़ी लाइन लगी हुई होती है। आखिर 2-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे दम पोख्त मिल ही जाता है। मेरी गर्मी से हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बूफिया पर आते साथ ही मैं शबीर से गुस्सा करने लग जाता तो मैं बोलता हूँ तुमने अभी तक रोटियां नहीं ले आके रखी। दम पोख्त मैं उधर से ले आता हूँ, साथ वाले होटल से हमने रोटी लेनी होती है। दम पोख्त के साथ तंदूर वाली रोटी थी। अगर आपने खाना है तो मुझे जल्दी जल्दी फॉलो कर ले, मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। दम पोख्त का एक निवाला बनाकर मैं इसको जब चखता हूँ इसका जायका तो आपको पता भी है ना फिर कैसा होता है, लेकिन मुझे इतनी भूख नहीं लगी हुई होती। मैं आज थोड़ा सा खाना खाता हूँ, पता नहीं क्या वजह मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैं चला जाता हूँ सीधा रूम पर। इधर एक भाई हमारा आया होता खजूरें लेकर। हर साल वो जाते खजूरों के बाग पर, उधर काम करते हैं। 2 महीना काम कर कर वापस आते हैं तो बहुत ज्यादा खजूरें लेकर आते हैं वो। फिर हम सारे बैठकर खजूरें खाने लग जाते। खजूरें खाने के बाद मैं रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं 5 बजे उठता हूँ। दम पोख्त मैंने थोड़ा सा खाया था तो इसलिए मुझे भूख लग जाती है बहुत जोरों की। मैं चला जाता हूँ सीधा बूफिया पर एक समोसे की प्लेट बना लेता हूँ। अब शबीर मुझे पीछे से आवाज दे रहा था साथ खाएंगे, मैं उसकी आवाज इग्नोर कर मैं खाने लग जाता हूँ खुद। समोसा खाकर मैं सीधा चला जाता हूँ धोबी के पास, क्योंकि मैंने उसको कपड़े देने होते हैं। रास्ते में ये खजूर वाला खड़ा होता है, मैं इससे पूछता हूँ, ये मुझे बोलते 25 रियाल की करतून है। फिर मैं इसे लेता ही नहीं हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ धोबी के पास। इस व्लॉग में इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखना और व्लॉग को लाजम शेयर करना। आज मैंने लेना था अपने लिए एक बॉडी स्प्रे, तो मैं चला जाता हूँ सीधा अलराया मार्केट में। इधर मार्केट को सूख बोला जाता है। इधर मैं आता हूँ स्प्रे चेक करता हूँ, मुझे सारी बोतलें खाली नजर आती हैं, क्योंकि इधर आते बंदे चेक करते हैं वो सारी खाली कर कर चले गए। सारियों को मैं चेक करता हूँ वो बिल्कुल खाली होते हैं। फिर मैं एक पीछे से उठा कर ले आता हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, मैंने पहले भी लिया था, अब ये मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मुझे एक मेरा दोस्त इधर काम करता वही बताता कि आज ये आ गया है। ये मुझे 26 रियाल और 95 हलाले का पड़ता है, मतलब कि पूरे 27 रियाल का पड़ जाता है मुझे। मैं ये लेकर आ जाता हूँ धोबी के पास अपने कपड़े लेने के लिए। धोबी से मैंने अपना एक सूट उठाना था। इधर एक सूट धो कर देते मुझे 5 रियाल का, उसको 5 रियाल देकर मैं सीधा आ जाता हूँ घर। सूट को रखता हूँ, मुझे बाहर से कॉल आती है तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं, वजाद भाई आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए। वजाद भाई के साथ 2 दोस्त भी थे मेरे। 700 रियाल फंसे हुए हैं बैंक अकाउंट में, मैं उसका मसला हल करने के लिए जा रहा था दफ्तर को इधर मकतब बोलते हैं। मकतब में आकर बैठते हैं तो वो बोलते हैं ये मसला हल ही नहीं होने वाला। अब पता नहीं मेरे 700 रियाल का क्या बनेगा। मैं आ जाता हूँ वापस। वजाद भाई मुझे बोलते हैं यार तुम घूम रहे हो, मैं जा रहा हूँ सुबह अपने मुल्क इंडिया। अब मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। मैं इनको बोलता हूँ अब इतना कारोबार छोड़कर नहीं जा सकता। फिर मैं आ जाता हूँ जफर भाई से पूछने के लिए। फिर जफर भाई मुझे बताते हैं, पीछे सोनू भाई बैठे हुए हैं, वो भी बोलते हैं मैं भी जा रहा हूँ मुल्क अपने इंडिया, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। अपने मेहमानों को रवाना करने के बाद ये मुझे बंदा बोल रहा होता तुम कामयाब हो नहीं सकते। मैं इसको बोल रहा हूँ तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा तुम मुझसे सेल्फी मांगते फिरोगे। खैर ये डायलॉग हो तो पुराना गया, लेकिन मैं काम कुछ ऐसा ही करूंगा कि बंदे सेल्फी मांगते फिरेंगे मुझसे। फिर मैं चला जाता बकाली भाई के पास जूस का सामान लेने के लिए, उससे तो केले ही नहीं मिलते मुझे।
दूसरे बकाले से मैं ले आता हूँ केले, मुझे 2 रियाल के मिलते हैं। इधर केले भी बहुत बड़े होते हैं पाकिस्तान से। 6 रियाल वाला मैं दूध उठा लेता हूँ और चला जाता हूँ सीधा घर। खर्चा करने के लिए दिल तो बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन क्या करें, कुछ खाना पीना तो है। मैं आ जाता हूँ, सेब और केले काट लेता हूँ और साथ भी खजूरें भी डाल देता हूँ। 4-5 खजूरें भी डाल देता हूँ और चला देता हूँ मशीन को। अपना जूस बनाकर मैं चला जाता हूँ चाचू के पास। पहले चाचू को देता हूँ, फिर मैं खुद भी जूस पी लेता हूँ। अगर आपने मेरा व्लॉग पूरा देखा तो कमेंट में डाल लिखे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय।